दोस्तों अभी हम नेशनल बुक फेयर में नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया के स्टॉल पे हैं। एक डिजिटल लाइब्रेरी है जो स्कूल शिक्षा और कॉलेज शिक्षा से संबंधित है। इस पूरी लाइब्रेरी के बारे में जानकारी लेंगे मालविका जी से। मालविका जी जरा इस लाइब्रेरी के बारे में पूरी डिटेल बताएं कि क्या है इस लाइब्रेरी का उद्देश्य। सो बेसिकली ये मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन का ही एक इनिशिएटिव है। इस पे हमारा मेन ये इसको दिखा दो जरा क्या है ये। तो ये हमारी तो ये हमारी वेबसाइट है। इसके ऊपर आप देख सकते हैं 8 मेजर हमारे पास डोमेन्स रहेंगे। स्कूल एजुकेशन, हायर एजुकेशन, आप किसी एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो वो, रिसर्च कर रहे हैं अगर आप पेटेंट्स और स्टैंडर्ड्स देखने आपको, जुडिशियल रिसोर्सेज सारे, क्रिमिनल लॉज एक्ट्स, कल्चरल आर्काइव्स में आपको हर सब्जेक्ट पे टॉप मिल जाएगी बुक, और न्यूज़पेपर आर्काइव्स में आपको न्यूज़पेपर मिल जाएंगे आज़ादी से भी पहले के। तो ये जो ऐप है आपका ये गवर्नमेंट का ऐप है? हाँ जी, ये पूरा मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने फंड किया है, बट इसको बनाया है IIT खड़गपुर ने, वेबसाइट को भी और ऐप को भी। तो जैसे स्कूल एजुकेशन है, इसमें कौन सी क्लास से कौन सी क्लास तक की होती है? आप यहाँ स्कूल एजुकेशन में आप क्लास 1 से लेकर क्लास 12 तक सारे सब्जेक्ट्स की बुक अवेलेबल कर सकते हैं। CBSE की भी और सारे स्टेट बोर्ड्स की। सारे स्टेट। और कुछ इसकी खास बात बताओ आप। हाँ जी, इसमें आप सारे सब्जेक्ट देख सकते हैं। और अच्छा, ये सभी राज्यों के हैं इसमें? सभी राज्यों के हमारे सभी भाषाओं के 40 इंडियन लैंग्वेजेस में रहेंगी बुक्स और 400 से ज्यादा फॉरेन लैंग्वेजेस में रहेंगी। उसके अलावा हमारे पास वीडियोस और ऑडियो लेक्चर्स भी हैं, जिन वीडियोस को देख के आप और बेटर समझ सकते हैं। हमारे पास स्टोरी बुक्स भी हैं बच्चों के लिए, ऑडियो बुक्स, फिल्म्स, म्यूजिक, एक्टिविटी बुक्स भी हैं। ये सारी चीजें एक ऐप में ही है आपकी? ये सब एक ही वेबसाइट है, आप ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं एंड्रॉइड, आईफोन। क्या नाम है इसका वेबसाइट का? नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया, NDLI। और कुछ बताओ कि ये स्टॉल पे कितने लोग आ चुके हैं अभी तक देखने? अभी तक रोज हमारी ऑलमोस्ट 100 से 150 रजिस्ट्रेशंस तो हो ही रही हैं और काफी लोग आ रहे हैं। यानी 100-150 रजिस्ट्रेशन का मतलब है 100-150 ऐप आपने इंस्टॉल कर? हाँ, 100-150 लोगों ने वेबसाइट या ऐप को यूज करना शुरू कर दिया। हाँ जी। और हम लोग रोज यहाँ पे क्विज भी ऑर्गेनाइज करवाते हैं, दिन में 2 या फिर वीकेंड पे 3 से 4 क्विज, जिसमें लोग आते हैं, वो 9 से 10 सवालों का आंसर देते हैं और उनको जीतने में प्राइज मिलता है। प्रिंट्स पब्लिकेशंस के स्टॉल पर है। यहाँ पे अलग अलग तरह की हिंदी और इंग्लिश की किताबें हैं। किस तरह की किताबें लोग पसंद कर रहे हैं, किस तरह का उनका टेस्ट है किताबों को लेके, हिंदी ज्यादा पसंद की जा रही है, इंग्लिश, उसके बारे में हम थोड़ा पब्लिशर से जानकारी लेंगे। किस तरह की किताबें हैं आपके स्टॉल पे, किस तरह के लोग पसंद कर रहे हैं, कितने लोग आ रहे हैं किताबें खरीदने के लिए, क्या रुझान है, इस बारे में थोड़ा सा बताएं। हमारे पास हर प्रकार की किताबें हैं यहाँ पे स्टॉल पे। यहाँ इंग्लिश में सारी क्लासिक्स बुक्स हैं, सामने आप देखेंगे चिल्ड्रन बुक्स हैं, और उस तरफ हमारे पास सारा लिटरेरी फिक्शन है। अच्छा, साहित्य भी आपके पास? हाँ, इंग्लिश हिंदी दोनों? इंग्लिश, मेनली इंग्लिश। और कई हमारी किताबें ऐसी भी हैं जो रीजनल लैंग्वेज से इंग्लिश में ट्रांसलेटेड हैं। अच्छा, मान लो कि जैसे कि हरियाणा, जैसे पंजाबी भाषा से, कोई तमिल तेलुगु से अगर आप उस तरह देखिए, काफी सारी किताबें हमारी उड़िया से ट्रांसलेट इंग्लिश में हो रखी हैं। अच्छा। कुछ ही किताबें जो इंटरनेशनल चाइनीज लैंग्वेज से हमने उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करी हैं। सो काफी अच्छी वैरायटी है। प्लस हमारे पास एकेडमिक जर्नल्स भी हैं, काफी सारी सोसाइटीज के साथ जर्नल्स। कितने लोग आ रहे हैं डेली देखने के लिए? डेली अगर हम देखें तो स्टॉल के ऊपर करीबन 1,500 से 2,000 लोग स्टॉल के ऊपर आते हैं। और किताबें खरीद भी रहे हैं? किताबें खरीद रहे हैं, बिल्कुल किताबें खरीद भी रहे हैं। सो हर एक की अपनी एक वैरायटी और जॉनर होता है, और किताबों में इतनी कैटेगरीज हैं और इतनी तरह की किताबें अवेलेबल है कि रीडर्स के पास चॉइस बहुत है। सो लोग काफी जगह कई स्टॉल देखने के बाद अपनी पसंद के हिसाब से चीजों को खरीदते। तो आप जैसे प्रिंट्स पब्लिकेशन से, आपका नाम नहीं पूछा ना हमने? प्रणव गुप्ता, डायरेक्टर फॉर प्रिंट्स पब्लिकेशन। थैंक यू। तो दोस्तों अभी हम लीफी पब्लिकेशंस के स्टॉल पर हैं। सर आपका नाम बताओ, पब्लिकेशंस में आपका रोल क्या है, और स्टॉल के बारे में थोड़ी जानकारी दो। कैसे? सर हमारा बेसिकली लिटरेचर फिक्शन है। लीफी का जो नाम है वो लीफी LI से लिटरेचर, FI से फिक्शन। तो हम बेसिकली फिक्शन, नॉवल और शॉर्ट स्टोरी फिक्शन छापते हैं। नॉवल अब भी खरीदते हैं? नॉवल बहुत लोग खरीदते हैं सर। नॉवल का तो जमाना चला गया था। नहीं सर, अभी बहुत खरीदते हैं नॉवल। अच्छा, शॉर्ट स्टोरी। अच्छा, किस उम्र के लोग खरीद रहे हैं नॉवल? यंग। अच्छा, युवा लड़के नॉवल पढ़ने में आजकल दिखा रहे हैं? बिल्कुल, बहुत रुचि। अच्छा, तो आपके पास कितनी किताबें अब तक हमारे पास 160 के आसपास किताबें हो चुकी हैं हमारे पब्लिकेशन की। अच्छा, नहीं 160 किताबें छाप चुके हैं कह रहे हो? नहीं, मेरा कहने का मतलब है कि आप कितनी किताबें यहाँ से खरीद चुके हैं, जो लड़के हैं या युवा हैं जो भी?
सर अभी इतना तक काउंट नहीं कर सकते, लेकिन अंदाजा सा है एक अंदाजा सा ये है कि 300-400 करीब किताबें खरीद चुके लोग। खरीद चुके हैं, यानी कि ये कहना वो गलत नहीं होगा कि वो किताबों में अभी है। हाँ सर, ये जो एक दो नॉवल दिखाओ आपको, पब्लिकेशन का कौन सा है, हिंदी का दिखाना है, इंग्लिश का, दोनों दिखाना है? इंग्लिश की जो रिलीज की है नई किताबें दो। बाय द रिवर कुशियारा, हाँ जी सर, ये किसकी है? ये आदित्य दास रावत है, ये IAS ये है। किताब है, ये बाय द रिवर कुशियारा, ये आदित्य दास। हाँ ये तो इसमें क्या आपने पढ़ी है क्या? अभी मैं इतनी जल्दी पढ़ सकता नहीं। हाँ, कोई नहीं, कोई दिक्कत नहीं है सर। ये समाज पे बेसिकली आपने बायोग्राफी सबसे ज्यादा कौन सी किताब लिखी है आपने? सबसे ज्यादा हमारी सर ये व्हाट इज लाइफ लिखी है, बट इसके मोटिवेशनल है। ये इंग्लिश में है? हाँ इंग्लिश में ये मोटिवेशनल है। मोटिवेशनल। ये किसकी है? ये आनंद चौधरी है। आनंद चौधरी। हाँ। और हिंदी में आपके जो आप नोवेल अभी हम बात कर रहे थे, नोवेल कौन से लिख रहे हैं? सर वैसे ऑफिसर है, इसकी किताब है, DIG है इसमें, CRPF में। ये अधूरे स्पंदन किताब है। हाँ। तो सर का कहना है कि ये अच्छा, ये इसकी खरीद ज्यादा कर रहे हैं हाँ। जो वो लड़के। ये कविता है इसकी, मेरा अपना क्षितिज की कविताएं भी है, मेरा अपना। जी सर, धन्यवाद आपका बहुत बहुत। आप कहाँ से भाई सर?